सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। ये पर्यायवाची शब्दों का पार्ट 1 है। इससे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन देखेंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं पर्यायवाची। हिंदी व्याकरण में देखेंगे पर्यायवाची शब्द। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची देखेंगे। लक्ष्मी को रमा, हरिप्रिया, चंचला, कमला, शुचि, स्वाहा, इंद्रा, श्री, प्रकृति, विभूति, श्रद्धा, विद्या, विलोमा, श्री पद्मा, सुधा, धन्य। सुधा, सुधा मन समृद्ध भी होता है, पीयूष होता है। इसको याद रखिएगा कि लक्ष्मी भी, सुधा को लक्ष्मी भी कहते हैं। धन्य, पद्मजा, हिरण्मय, बुद्धि, सिद्ध, सिंधु सुता, सिंधु मतलब पर्वत, सिंधु सुता, सुता मीन्स बेटी, पर्वत की बेटी। जब मंथन हुआ था, वहीं पर मंथन हुआ था, तब लक्ष्मी जी ने उतार लिया था, वहीं से वही लिखा है सिंधु सुता। को कहा गया है कमलासना। विष्णु पत्नी, ये विष्णु की पत्नी है, इसीलिए इनको कहा गया है विष्णु पत्नी। समुद्र, तनिया, देवी, वसु, प्रदा, ये इनके सारे जो है क्या है पर्यायवाची शब्द। अब हम देखेंगे विष्णु के पर्यायवाची शब्द। विष्णु, विष्णु के सब पर्यायवाची शब्द है माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं इनकी, इसलिए चतुर्भुज। उपेंद्र, दामोदर, दामोदर इनको ही कहा गया है। पीतांबर, पीला वस्त्र, इसलिए इन्हें पीतांबर कहा गया है। जनार्दन, चक्रपाणी, चक्र हाथों में लिए रहते हैं, इसीलिए चक्रपाणी कहा गया है। विशुंभर, मधु, रिपु, इनके सारे इनके बहुत ज्यादा पर्यायवाची। इनको देवों में देव महादेव, विश्वनाथ, नीलकंठ, रुद्र, महेश्वर, पशुपति, इनको पशुपति कहा गया है। सबसे पहले इसी नाम से पूजा जाता था धरती पर इनको, पशुपति। उमापति, उमापति मतलब पार्वती के पति। कैलाशपति, कैलाश पर थे इसीलिए कैलाशपति। गिरजापति, उन्हीं माता जी को कहा गया है गिरजा, इसीलिए गिरजापति। गौरीपति, गौरीपति इनको कहा गया। आशुतोष, उमेश, औधरदानी, ये मतलब कुछ भी दे डालते हैं, औधरदानी। कबड्डी, काशीनाथ, कैलाशनाथ, गंगाधर, गिरीश। को चंद्रचूड़ कहा गया। चंद्रभाल, इन्होंने चंद्रमा को धारण किया, इसलिए भाल पर चंद्रशेखर कहा गया है। चित्रनेत्र कहा गया क्योंकि 1 2 3 इनके 3 नेत्र है, त्रिनेत्र कहा गया है। त्रिपुरारी, त्रिलोचन, 3 नेत्र है। नटनाग, भूतेश, भूतेश्वर, भैरव, विरूपाक्ष, हर इत्यादि नामों से इनको जानते हैं। शारदा को पर्यायवाची देख लेते, शारदा को है बीड़ाधारणी है, बीड़ापारणी है। शारदा का पर्यायवाची शब्द भारती, वागेश्वरी, शारदा, बीड़ापाड़ी, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, गिरा, बिमला, वागीश है। राधा का पर्यायवाची शब्द राधिका, ब्रजरानी, ये ब्रज में निवास करते थे इसीलिए इनको ब्रजरानी। हरिप्रिया, हरि की प्रिया थी इसलिए इनको हरिप्रिया कहा गया।
मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, कंसारी, रणछोड़, बंसीधर, इन्हीं को सबको कहा गया है। नाग का पर्यायवाची देखते हैं शब्द। नाग का पर्यायवाची नाग, भुजंग, आई, उरग, काकोदर, फणीस, सारंग, व्याल, सर्प, सांप इत्यादि इनके नाम को कहा गया है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें।